तसव्वुर करें, एक तख्त पर दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बैठा है और उसके सामने खड़ा है एक तन्हा शख्स, न हथियार न लश्कर, मगर उसके आंखों में ऐसे रोशनी है जो दुनिया की हर खजाने से ज़्यादा कीमती है। ये कहानी है अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जिन्होंने कैसरी रोम जैसे अजीम बादशाह को झुका दिया मगर अपने ईमान को झुकने नहीं दिया। नाज़रीन, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि जुर्रत, कुर्बानी और ईमान की एक ऐसी दास्तान है जो आपके दिलों को झंझोड़ कर रख देंगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक तन्हा मुसलमान ने कैसे दुनिया के सबसे बड़ी सल्तनत के गुरूर को चकनाचूर किया? इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपके ईमान को नई जिंदगी बख्शेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि हम आज कहाँ खड़े हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा खानदान जो जाहिलियत की धुंधली रोशनियों में घूमता मगर उसके दिल में वफादारी, जुर्रत और सदाकत की शमें रोशन थी। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी खानदान की एक चिश्म चिराग थे। आप कुरैश की मशहूर कबीला बनु सहमी से ताल्लुक़ रखते थे, जो मक्का की मुअज़्ज़ज़ तरीन कबाइल में से था। आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी एक आम अरब नौजवान की तरह गुजरी, मगर तकदीर ने आपको एक गैर मामूली सफ़र के लिए मुंतखब कर रखा था। इस्लाम की रोशनी जब मक्का की वादियों में फैलने लगी तो अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और खुशनसीब थे, जिन्होंने सबसे पहले अपने दिल को इस पैगाम के लिए खोला। उनकी जुर्रत और ईमान ने उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में शामिल कर दिया। आप न सिर्फ एक मुजाहिद थे बल्कि इस्लामी रियासत के वफादार सफीर भी थे, जिन्होंने दीन का पैगाम दूर दराज सरजमीनों तक पहुँचाया। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सबसे मुनफरिद पहचान उनका और सफ़र था जब उन्हें रोमी बादशाह के सामने पेश किया गया। उस लम्हे ईमान और ताकत की जो झलक उन्होंने दिखाई वो तारीख की सफ़हात में सुनहरी रूप से लिखी गई। वो न सिर्फ एक सिपाही थी बल्कि दीन की सफ़ीर थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इस्लाम की खिदमत में वक़फ़ कर दिया। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा का रोमी बादशाह के सामने और कौन सा वाक़या था जो तारीख में ईमान की सबसे बड़ी मिसाल बन गई? अगले हिस्से में हम आपको इस अजीम कहानी से रोशनास कराएंगे। तैयार रहिए, क्योंकि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि ये तो आगाज़ था। आप सोच रहे होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खलीफा वक्त ने अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा को कैसर रोम के दरबार में भेजने का फैसला क्यों किया। ये एक आम मिशन नहीं था बल्कि हिकमत, दलेरी और ईमान की आजमाइश का एक ऐसा इम्तिहान था जो सिर्फ एक गैर मामूली शख्सियत ही दे सकते हैं। जब इस्लामी रियासत मजबूत हो रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों और हुक्मरानों को इस्लाम की दावत देने के लिए खतूत भेजे। उनमें कैसरी रोम भी शामिल थे, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की हुक्मरान थी। कैसरी रोम का शुमार उन लोगों में होता था जो हक के करीब थे, मगर गुरूर और दुनियावी ताकत उन्हें ईमान की रोशनी से दूर रखी हुई थी। उस मिशन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतखाब किया, क्योंकि इनमें वो तमाम खसूसियात थी जो उस नाज़ुक काम के लिए ज़रूरी थी। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा का ईमान पहाड़ों की तरह मजबूत थे, उन्होंने कई जंगों में अपनी शुजाअत साबित की थी और वो सफारत के आदाब और बातचीत की महारत रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक खत दिया जिसमें कैसर रोम को इस्लाम की दावत दी गई थी। ये एक बड़ा एजाज़ भी था और एक बड़ी जिम्मेदारी भी। अब असल कहानी यहाँ से शुरू होती। आइए देखिए कि असल कहानी क्या थी। तसव्वुर करें एक अजीमुशान महल जहाँ सोने और जवाहरात की चमक इंसान को हैरत में डाल दे। एक तख्त पर बैठा कैसर रोम, दुनिया का एक ताकतवर बादशाह जो अपने कदमों तले दुनिया को झुका लेने का गरूर रखता था, मगर उसके सामने खड़ा था एक तन्हा सिपाही, अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। न कोई ताज, न कोई हथियार, मगर चेहरे पर सुकून और दिल में ऐसा ईमान की पहाड़ों को हिला दे। कैसरी रोम ने उन्हें देखा और एक पेशकश की जो एक आम इंसान के नाकाबिल इनकार थी। अगर तुम इस्लाम छोड़ लो तो मैं तुम्हें अपने दरबार में आला मुकाम दूंगा, माल दौलत और ऐश व इशरत तुम्हारे होंगे। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में कोई झिझक न थी। उन्होंने मजबूत से जवाब दिया, अगर तुम मुझे अपनी पूरी सल्तनत दे दो और इसके साथ अरब की सल्तनत भी, तो भी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से एक लम्हे के लिए नहीं हटूंगा। कैसरी रोम को ऐसा जवाब सुनने की आदत नहीं थी। उसने अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को डराने की कोशिश की। पहले उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया गया, फिर उनके सामने एक देग में कुलता हुआ तेल लाया गया, चाहे एक और कैदी को डालकर जिंदा जलाया गया। मंजर ऐसा खौफनाक था कि बड़ी बड़ी दिल दौल जाती, मगर अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा के लबों पर एक मुस्कुराहट थी।
कैसर ने हुक्म दिया कि अब्दुल्लाह को भी इस देग के करीब ले जाया जाए। उनके दिल का सुकून देखकर कैसर हैरान था। उसने आखिरी कोशिश करती हुई कहा, अपनी जान बचा लो और मेरी मजहब को कबूल कर लो। अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो कहा वो क़यामत तक ईमान वालों के लिए एक सबक है। ये जान अल्लाह की अमानत है और मैं उसे इसी के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। जब उन्हें देख के करीब लाया गया तो अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गई। कैसर ने सोचा कि शायद वो खौफज़दा हो गई है। उसने उनसे कहा, तुम्हें मौत का डर है? अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरी तरफ एक जान है जो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। काश मेरे पास 100 जाने होते और मैं सब की सब इसी तरह कुर्बान कर देता। ये अल्फाज कैसर के दिल को हिला गई। उसने अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आज़ाद करने का फैसला किया, मगर एक शर्त पर, मुझे अपनी माथे पर बोसा दो, तब मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ईमान के लिए ये शर्त कबूल की। उन्होंने कैसर के माथे पर बोसा दिया और न सिर्फ खुद को बल्कि बाकी कैदियों को भी आज़ाद करवा लिया। वापसी पर जब ये वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तक पहुंचा तो हर शख्स की आंखों में आंसू थे। खलीफा वक्त ने ऐलान किया, ये बोसा अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा का नहीं, ईमान के सरबुलंदी का था। ये कुर्बानी हमें याद दिलाती है, ईमान की ताकत दुनिया के हर खजाने और हर बादशाह से बुलंद है। सवाल ये है, आज हम अपनी ईमान के लिए क्या कुर्बानी देने को तैयार है? कहानी का असर यही ख़त्म नहीं होता, ये हर दिल में एक चिराग जलाने के लिए है। तैयार रहिए, क्योंकि ईमान की दीवानों के दस्ताने ख़त्म होने वाले नहीं। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कहानी एक ऐसी मशाल है जो हमें सिखाती है कि दुनिया की सब ताकतें भी एक मोमिन के दिल में मौजूद अल्लाह की यकीन को शिकस्त नहीं दे सकती। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी और वफादारी की लाजवाल मिसाल है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अगर एक इंसान अपनी अक़ीदे पर कायम रहे तो तन्हा होकर भी दुनिया की बड़ी से बड़ी सल्तनत को हिला सकता है। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा का अज़म और कुर्बानी आज भी हमें इस रास्ते पर चलने की तरगीब देते हैं जो हमें हमारे रब के करीब ले जाता है। अगर आपको ये कहानी मुतासिर कुन लगी हो और आप ऐसे ही मज़ीद ईमान अफरोज़ और तारीख़ी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में ज़रूर दिए। ज़रा तसव्वुर करें, आप एक सहराई मैदान में खड़े हैं। सख्त धूप, तेज़ गर्म हवाई और आपके कदमों तले जलते हुए रेत है। आपके सामने एक अजीम सिपहसालार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पीछे एक ऐसी फौज जो तादाद में कम है, वसाइल में महदूद है, लेकिन